लेगी बट अरे यार कल 15 अगस्त है। ओ वाह, ये 15 अगस्त क्या होता है? जी इतना भी नहीं पता। जो 14 के बाद और 16 के पहले आता है उसको 15 अगस्त कहते हैं। हाँ ये क्या था, इतनी हंसी है मेरे को। हाँ मालूम है, इसे गणतंत्र दिवस कहते हैं। ये झंडू चोपड़ा है, इंडिपेंडेंस होता है वो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इंडिपेंडेंस डे तो हमेशा आता है और चला जाता है। ऐसा मत बोल यार। मुझे वो इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है कल वैसे भी छुट्टी है तो मैं तुम दोनों को एक जगह लेके जाना चाहता हूँ। कहाँ? एक वैक्स म्यूजियम। ओह, एक वैक्स म्यूजियम। उधर खाना तो मिलेगा ना? वहाँ पर कैसे खाना मिलेगा? वो तो एक वैक्स म्यूजियम है। चलो जल्दी चलो। चलते हैं, चलो। अभी तो टाइम हो गया है, जल्दी करना पड़ेगा। चलो जल्दी चलो। ये सब कौन है? ये सब कौन से कार्टून कैरेक्टर्स हैं? प्लीज हैव सम रेस्पेक्ट। ओके, मैं तो अभी गाना सुनने चला। जब तुम लोग जाना तब बुला देना। तो टाइम हो गया, जल्दी चल। आ रहा। Door closed. ये लॉक हो गया है, खोलो। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। टाइमर लगा हुआ है, अभी 1 घंटे बाद ही खुलेगा। उफ, अभी तो ये लॉक हो गया है। अब ये 1 घंटे बाद ही खुलेगा। चलो थोड़ा मोबाइल ही देख लिया करो। मैं झांसी की रानी। बच्चों, क्या तुम मुझे जानते हो? मैं गलत थी। मैंने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। आज मैं अपने भारत को देखती हूँ तो लगता है काश मैं ये बोलती कि मैं मेरा भारत नहीं दूंगी। अपने स्वराज्य के लिए अपने बच्चे तक को खुद से बात कर युद्ध लड़ा मैंने। फिरंगियों को सबक सिखाया, लेकिन आज मेरे ही देशवासी फिरंगियों की चाल चलने लगे हैं। धिक्कार है मुझे ऐसे भारतीयों पर जो राजद्रोह कर रहे हैं। वो क्या जाने स्वराज्य क्या होता है। मेरा नाम भगत सिंह है। आज तक आपने मुझे हमेशा हैट और मूंछ में देखा है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और यह मेरी 10 साल की उम्र है। इसी उम्र से मैं देश की आज़ादी के सपने देखता था, लेकिन आज जब मैं इस देश को देखता हूँ, लोगों को एक दूसरे को तकलीफ देते हुए देखता हूँ, तो सोचता हूँ क्या ये वही देश है जिसके लिए मैंने, सुखदेव ने और राजगुरु ने फांसी ली थी। I am Kittur Rani Chennamma. I was the queen of Kittur, a princely state in present-day Karnataka. I led an armed rebellion against the British East India Company in 1824. The defiance was against the doctrine of lapse in an attempt to maintain Indian control over the region, but was defeated and died, and also preserved. I took the guts to speak to the British around. Why should I pay you tax? Nimageke Kota Beku Kappa. Are you my brother or sister or a relative? My name is Annie Besant. I came to India in 1893, though I was not an Indian. I was born on October 1st, 1847 in England. मैंने जब भारत की धरती पर पहला कदम रखा, उसी दिन से ही मेरे मन में भारत के प्रति प्रेम की भावना प्रकट हुई। भारतीय समृद्धि और संहिता को अपने अंदर समा लिया और औरतों की तरह साड़ी पहनी, जमीन पर बैठकर भारतीय रीति रिवाजों से ही खाना खाया। और इतना ही नहीं, भगवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर और लोगों तक पहुंचाने का भी प्रयास किया। जब मैं एक अंग्रेज होकर भारत के प्रति इतना श्रमदान दे सकती हूँ, तो आप एक भारतीय होकर अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते? आज प्रोग्राम होमी जहांगीर बाबा। मेरा धैर्य अपने देश के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास करना था। मैं अपनी मर्जी से साइंटिस्ट बना। परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए मुझे बहुत तकलीफें हुई, लेकिन मैंने मेरा प्रयास नहीं छोड़ा। मेरा सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता था। मुझे विश्वास है कि मेरा भारत देश ऊंचाई पे पहुंचेगा। मुझे खुशी है कि मैं अपने भारत के स्वतंत्रता में काम आया। मैंने हमेशा 5 नियमों का पालन किया। कभी झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, अधिक महत्व ना रखना, प्रार्थना करना ना भूलना। मैं कस्तूरबा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी,
यानी गांधी जी की पत्नी। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता था अपनी देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले गांधी जी के साथ मुझे पूरी तरह खड़ा रहना था, और मैंने आखिर तक वो किया। फिर चाहे वो स्वच्छता के मामले में हो या स्वतंत्रता संग्राम या सत्याग्रह के लिए हो, मैंने हमेशा भारत को अपना परिवार माना और भारत के हर एक नागरिक को अपना परिवार का सदस्य माना। लाज धर्म विश्वास से चलाने वाली मैं कस्तूरबा आज जब भारत को देख रही हूँ तब लग रहा है कि लाज धर्म के बजाय धर्म जाति का दान मांगा जा रहा है। मैं हूँ गांधी जी, अहिंसा को अपना धर्म मानता रहा और कभी भी अपने आप को या मेरे लोगों को हिंसा के मार्ग पर अग्रसर नहीं होने दिया। मैंने एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना चाहा, परंतु आजकल बहुत ही कम ऐसे हिंदुस्तानी हैं जो मेरे इन विचारों का पालन करते हैं। आजकल तो लोग हिंसा को ही अपना धर्म मानते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर सदस्य अहिंसा के मार्ग पर अग्रसर हो और लोगों के बीच भेदभाव जैसी भावनाओं की समाप्ति हो, ताकि हमारा हिंदुस्तान दुनिया का सबसे श्रेष्ठ देश बन सके। ऊंची उड़ती हूँ मैं कि पहुंचूं नियर झरने का, टूटे ये पंख लिए मैं चलती हूँ ऊपर तारों पर। मेरा नाम सरोजिनी नायडू है। मेरे निश्चित है तक पहुंचने के लिए मैं केवल आगे बढ़ती रहूंगी। जब 1925 गांधी जी के साथ मैं मंच पर थी, तब मेरे देश के सामाजिक आर्थिक औद्योगिक और भौतिक विकास के बारे में मैं बात की थी और भारत के जनता को अपने देश के स्वाधीनता के लिए हिम्मत और एकता के साथ आगे बढ़ने के लिए आह्वान भी किया था। I am Subhash Chandra, fondly known as Netaji. Born in Cuttack in the province of Bengal to an affluent family, I was selected for the Indian Civil Services in 1920. But I refused to take part, as I never wanted to serve the British government that mercilessly ruled over us. With the dream to free India, I escaped from house arrest to Germany and formed All India Forward Bloc in 1939. My speeches that invigorated the spirit of Indians are, "Give me blood and I will give you freedom. Dilli chalo, इत्तेहाद, एतमाद, कुर्बानी। जय हिंद। मैं 37 साल की थी जब मेरा देहांत हुआ। मेरा नाम कमला नेहरू है। भारत की स्वतंत्रता के लिए छोटा सा योगदान मैंने भी दिया। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। लोग अपने देश के लिए जान दे रहे थे, क्योंकि उन्हें किसी फिरंगियों के हाथों मरना नहीं था। मैंने यूरोप में होकर भी अपने भारत और भारतीय संस्कृति को कभी नहीं भुलाया, और आज हमारा भारत अपनी संस्कृति भूल रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? 1 घंटा हो गया है। जानते हो, ये सुभाष चंद्र बोस है, ये महात्मा गांधी है, ये एनी बेसेंट है। ये तो हमारे देश के लिए क्या कुछ नहीं किए। नहीं भी क्या जिसमें देशभक्ति ना हो, और वो मौत ही क्या जो तिरंगे में ना लिपटी हो। हम सब ने हंसते हंसते इस देश के प्रति अपनी जान न्यौछावर कर दी है। तुम सब भारत के युवा पीढ़ी को बचाओ, भारत को भ्रष्टाचार, भेदभाव और विपरीत बुद्धि से। हमारे प्यारे बच्चों, देश तुम्हारे हाथ में है। देश को बचाओ और देश की रक्षा करो। So my dear friends, in the tapestry of our nation's story, Independence Day is the thread that binds courage, sacrifice, and the pursuit of liberty into a legacy we proudly pass on. As fireworks illuminate the night, let us remember that the freedom's light shines within us, guiding our steps towards a future worthy of those who fought for our independence. आज मुझे समझ में आ गया है कि इस झंडे को पाने के लिए कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी।